कल दिनांक 22/2/2026 को पुलिस थाना शेडवा के एक बीट कांस्टेबल है गंगाराम, उसको इस तरह की सूचना मिली कि सिहार कस्बे में एमडी की फैक्ट्री है और एमडी पर्याप्त मात्रा में बनाई जा रही है। तुरंत पहुंचे कार्रवाई। इस पे एसएचओ शेडवा और सीओ चोटन को तुरंत मौके पे पहुंचाया। जैसे ही पुलिस मौके पे पहुंची तो उस समय दो व्यक्ति भग रहे थे कि उनका घर जो बिल्कुल टीले पे है और मुर्गी पालन का काम कर रहा है। तो इसमें आदम खान को तो पुलिस ने पकड़ लिया और करीम खान था जो मेरे भाई वो भग गया। तो उस टाइम कार्रवाई की गई तो 4 किलो 73 ग्राम तो एमडी निर्मित और काफ़ी जो एमडी में बनाने का सामान होता है, पूरा केमिकल है, पाउडर है, सिलेंडर है, जो है लगभग 8 करोड़ का पूरी संपत्ति के उनको जब्त की गई। तो तुरंत रात भर कार्रवाई की गई जिसमें आदम खान को तुरंत राउंड अप किया गया और आदम खान का जो पिताजी जो मालिक है उसने भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उसी में दो और नाम थे दीपला के, नवला राम और जिया राम जाट दीपला के थे, उनके जो सहयोगी थे उनको भी सुबह पुलिस ने राउंड अप कर लिया और पूछताछ करके जो इसमें मुकदमे में गिरफ्तार की जाएगी। उसी कड़ी में हमारे जैसे एनटीएफ टीम भी मौके पे गई और पूछताछ की गई। तो उसी कड़ी में दोबारा जो बावड़ी एरिया है, चोटन का इलाका, इसमें जो करीम खान है उसने उसके एक भील का लड़का जो अपना काफ़ी मात्रा में इसने 150 लीटर के तो 3 जरीकन 5 लीटर के 12 भगवाना राम रिजू राम भील है उसको रखा। जो पूछताछ बताई कि ये मेरे को करीम खान जो इसमें है सिहार वाले में वो रखा। तो उसमें एनटीएफ टीम और पुलिस थाना चोटन की अभी कार्रवाई चल रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कड़ी में जैसे कौन कौन लोग हैं, कैसे सामान आ रहा था, कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई हो रही थी, तो इसका अनुसंधान जैसे प्रकरण दर्ज करके एसएचओ धनाव को अनुसंधान दिया गया। इसमें भी पूछताछ करके भाई ये कब से काम कर रहे और कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे थे इसमें कार्रवाई। सर ये जो सियार के अंदर जो पकड़ा है ये वहीं पर बनाते थे या फिर कहीं से नहीं, वहीं पे अपने जहाँ मुर्गी फार्म का है बनाने के तरीके वहीं बना के सप्लाई जो माल मिला है, जो 4 किलो जो मिला है वो वहीं पे मिला है, सूखा हुआ माल मिला है जो 4 किलो 73 ग्राम एमडी बना इसको बनाने की क्या प्रक्रिया थी, कैसे बनाने का जो अलग अलग केमिकल जो बनाने के अलग अलग तरीके हैं जैसे लगाते हैं सारा। जैसे हमने एनसीबी की टीम द्वारा पूरा एक सभी पड़ोस में लगा रखा और थाना क्षेत्र में भाई कैसे केमिकल कैसे गंध आती है, किस तरह की बनाती है, विधि कैसे बना के सुखाते, अलग अलग विधि पूरी तरीके से उसमें वही बना रहे थे वो। सर वो बिलवाने वाली जो छात होती है उसको भी इसको सुखाने में वो जो काम करने में जो बना के जो आते हैं अलग अलग गर्म करना, सिलेंडर गर्म बनाना फिर सुखाना, जो विधि है उनकी उस विधि के हिसाब से ये काम कर रहे थे। हमने इसको मुकदमा दर्ज करके तैयारी बनाने के विधि ये सारा करके और इसमें पोस्ता भी मिला है। तो इसका मतलब पूरी कोई ना कोई सक्रिय गैंग है। बाड़मेर पुलिस और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और एएनटीएफ के भी जो भी अधिकारी निर्देशानुसार हमने काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस तरह की गैंग है हमने चौथी या 5वीं कार्रवाई बाड़मेर पुलिस ने की है। एनटीएफ भी कार्रवाई कर रही है क्योंकि एनटीएफ का भी उसमें अपने बाड़मेर जिले में पूरा गठन होगा तो वो भी सब सक्रिय है। और उच्च अधिकारी के निर्देश पे जो भी हमें चारों तरफ से इसमें जो भी सक्रिय है कोई ना कोई इनपुट आके, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ बाड़मेर की जनता से जो भी इस तरह का कोई धंधा करता है सक्रिय तो तुरंत सूचना दे और पुलिस कार्रवाई करेगी। हमने बिल्कुल जो भी मादक पदार्थों के तस्कर है इनके बिल्कुल भी जो इरादे हैं बाड़मेर पुलिस किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देगी। हमको बिल्कुल चिन्हित करके जैसे जो भी एरिया है दूर का एरिया है उन्होंने चिन्हित कर रखा है और जैसे ये कार्रवाई करते हैं आपने देखा होगा हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कार्रवाई होती है। सर बॉर्डर इलाके में लगभग चौथी या 5वीं कार्रवाई, वजह क्या है कि सब लोग यही कर रहे हैं, इनका माध्यम क्या बेचने का? बॉर्डर एरिया का बिल्कुल सही है, 5वीं कार्रवाई है। यहाँ लोग बना के गुजरात नज़दीक है सप्लाई और भी यहाँ के लोग जाते हैं और यहाँ के जैसे पश्चिम राजस्थान इस मामले में पहले एडवांस है। सभी लोग इस तरह का धंधा करता, कई केमिकल आगे सारी चीज़ आगे बना के यहाँ का जो युवा है बहुत जल्दी, जो मैं सोचता हूँ एज ए पुलिस बहुत जल्दी पैसे वाले बनने की ललक है जो इसमें किसी भी तरह उसके इरादे हम सफल नहीं होने देंगे। और जो भी ऐसे लोग हैं हमने एक लिस्ट बना रखी है और उस हिसाब से कार्रवाई हमारा बिल्कुल जो भी बीट अधिकारी है बीट प्रभारी बड़े सक्रिय है। हमारी एनटीएफ टीम बाड़मेर की पूरी सक्रिय है और आईजी साहब पहले हमारे रहते हैं, आई साहब एनटीएफ और आईजी साहब जोधपुर रेंज द्वारा भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत बाड़मेर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हमारे डीजी साहब का भी
पुलिस मुख्यालय के भी डायरेक्शन, इस तरह जो भी है उनकी पूरी गैंग का सफाई करें। सर होता गया था बाड़मेर में पहले सप्लाई होती थी, अब बाड़मेर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, इसकी क्या रीजन है? मतलब इसमें क्या एक तरीका लोगों ने केमिकल बनाकर जो देख लिया, जो यहाँ के लोगों ने ये जैसे पहले एनसीबी द्वारा अपने जो पकड़ी थी खारा में, वहाँ का भी एक आदमी था, फिर बाद में हमने बंगलोर में भी पकड़ाया सारा, जो भी इस तरह के आदमी एक लिस्ट बना रखी है जो एनडीपीएस के धंधे में सक्रिय है। आप देख रहे हो कि कितनी कार्रवाई कर रही है। हमारा कल पूरे डीजी साहब राजस्थान की जयपुर द्वारा पूरे राजस्थान में कल एरिया डोमिनेशन था, तो काफ़ी एनडीपीएस वाले लोग, काफ़ी हमने कार्रवाई पूरे हमारे डी साहब के निर्देशन में पूरी राजस्थान की पुलिस पूरी सक्रिय। हम ये कर रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 सालों में हम जो भी इस तरह के धंधा करते हैं उनकी पूरी तरह से कमर तोड़। सर बाड़मेर जिले के मैन्युफैक्चरिंग हब को रोकने के लिए पुलिस का क्या प्लान है सर? किस तरीके से मतलब पुलिस का हमारे जो भी बीट अधिकारी है, बीट प्रभारी है, उनको हम मजबूत कर लें, एरिया में जाएं, सूचना प्राप्त करें, क्योंकि ये रेगिस्तानी का एरिया दूर दूर है, टीले पता ही नहीं लगता, वहाँ कोई 6 साल से नहीं गया, कोई 10 साल से नहीं गया, लोग भाग जाते ही नहीं। तो हमने बिल्कुल नीचे की कड़ी से लोगों से एक नंबर जारी किया लोगों से, वो नंबर की सूचना मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे पास 100% सूचना आती है, साहब ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हम कार्रवाई, मैं तो सभी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों का, बाड़मेर की जनता का धन्यवाद करूंगा। जो भी कोई इस तरह का सक्रिय होता है वो सूचना आती है गोपनीय तरीके से, बिल्कुल हम आपके माध्यम से कि गोपनीय उनका नाम रखते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर जो सीआर के अंदर जो फैक्ट्री लगी थी, कब लगी थी और कब? अभी मतलब ये हुआ अभी 10-15 दिन से सक्रिय हुआ। जैसे दूसरी सी कड़ी में जो अभी बावड़ी में पकड़ी गई, अभी उसको ड्रम रखे गया है, सारी चीज़ें, ये अभी माल पहली किस्त, ऐसा लग रहा है कि पहली किस्त इसने तैयार करके जो 4 किलो 68 ग्राम था जो था वो बाहर भेजने के फिराक में। सर बाड़मेर के अलावा दूसरे गांव के थे राज्य के? जो केमिकल बने वहाँ भी फैक्ट्री लगाने का प्लान था या फिर नहीं, रखी होती सर? वो केमिकल रखा था, उसको कोई प्रारंभिक चरण में ये आया कि पैसे मांगता, रख भाई मेरे पे तेरे को पैसे है और ये केमिकल जब भी मेरे को ज़रूरत है, इसने केमिकल वहाँ पहुँचाया भी है सीआर में, वहाँ से वहाँ रखा हुआ था, अलग अलग लोगों को पता नहीं लग जाए, इस हिसाब से कार्रवाई कर रहे। जैसे वहाँ रखा, जब भी ज़रूरत होती थी वहाँ से केमिकल मंगा लेता जो इसमें यूज होता है। जो सीआर में जो आरोपी पकड़े गए उनका क्राइम रिकॉर्ड क्या है? पहले भी उनकी अभी उनमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी क्राइम रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं आया, कितने क्राइम रिकॉर्ड वो देख लेंगे, क्योंकि रात भर कार्रवाई चली, अभी कर रहे हैं, उनका क्राइम रिकॉर्ड भी क्या है वो भी पूरा कार्रवाई करें। ठीक है सर बाड़मेर जिले में पिछले साल 4000 अफीम के पौधे पकड़े थे, तो इस बार ये पिछले नहीं, जैसे 2 साल में नहीं पकड़े, एक बार बता रहे 2023 में 2023 में पकड़े। इसमें बिल्कुल कार्रवाई अभी एनटीएफ ने हमने सिवाना में पकड़ा, पूरी हम एनटीएफ टीम और पूरी बाड़मेर की पुलिस बिल्कुल सहयोग, जैसे भी सूचना होती है दोनों एजेंसियां का